तो नल, एरिशम, डोरमामू या गॉड लोकी, ये चारों ऐसे बीइंग्स हैं जो कई एवेंजर्स को अकेला बीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर ये चारों कैरेक्टर्स खुद में ही लड़ जाए तो कौन जीतेगा। तो वीडियो के लास्ट में तुम्हें पता चल जाएगा कि इन बैटल ऑफ मॉन्स्टर्स में फाइनल विनर कौन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नल। नल गॉड ऑफ सिम्बियोइड है, नेक्रोसवॉर्ड का ऑनर है। वही नेक्रोसवॉर्ड जिसकी हेल्प से गॉड द गॉड बुचर ने 1000 प्लस गॉड्स को मारा था। ऑल किंग थॉर ने भी इसी स्वॉर्ड की हेल्प से गैलेक्टस को बीट किया था। नल ने विदाउट एनी सिंगल इंजरी बिग बैन को सर्वाइव किया था एंड कई सेलेस्टियल्स को जस्ट अपनी सिंगल ब्लो से उड़ा दिया था। नल ने नेक्रोसवॉर्ड को क्रिएट इस सेलेस्टियल्स को स्ले करने के लिए किया था। नल ने कई सेलेस्टियल्स को अपना स्लेव बना दिया था एंड ये शेप शिफ्टिंग तक जानता है। इसने लिटरली द फिफ्थ होस्ट जैसे सेलेस्टियल को भी अपना स्लेव बना के रखा है। इसके बाद आता है एरिशम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेलेस्टियल है, जिसने ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बिग बैंग करवाया एंड मल्टीपल गैलेक्सीज एंड यूनिवर्सेस को बनाया। एरिशम द जज ने ऑडिन एंड ज्यूस को एक साथ डिफीट कर दिया था एंड इसने ऑडिन की स्वॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया था। ऑडिन की ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है जो कई सेलेस्टियल्स को अकेला काट के रख देती है। कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन अक्रॉस द होल यूनिवर्स एंड एबिलिटी टू क्रिएट लाइफ, ऐसी कई एबिलिटीज एरिशम के पास है। डोरमामू द गॉड ऑफ डार्क डायमेंशन एंड इतनी पावरफुल इंटर डायमेंशनल आइडेंटिटी है जिसने द एटर्निटी के साथ क्लैश किया था और ट्रांस डायमेंशन होलोकॉस्ट की हेल्प से दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, खुद को भी एंड एटर्निटी को भी। डोरमामू इतना पोटेंशियल होल्ड करता है कि ये पूरी डार्क डायमेंशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डोरमामू ने द एल्डेस्ट गॉडेस्ट ऑफ अर्थ को भी सील कर दिया था। इसने अपनी इमेजेस के अंदर पूरे यूनिवर्स को बना दिया था एंड रियलिटी मैनिपुलेशन, इमॉर्टैलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन, माइंड कंट्रोल, टेलीपैथिक, लाइफ क्रिएशन, डायमेंशन ट्रैवल एंड सोल एब्जॉर्प्शन जैसी कई एबिलिटीज इसके पास हैं। एमसीयू गॉड लोकी लिटरली मल्टीवर्स को होल्ड करके बैठा है लोकी सीजन 2 के बाद एंड जितनी भी ब्रांचेस है ना ही अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उसने इनको पुल किया बल्कि इन सबको जिंदा रख रहा है अपनी पावर से। और बिलीव मी लोकी इतना पावरफुल हो चुका है जो कि इस पूरे मल्टीवर्स को पकड़ के बैठा है एंड इस मल्टीवर्स के बाहर ये टाइम एंड स्पेस के कॉन्सेप्ट से एकदम परे जा चुका है क्योंकि ये जस्ट अपनी फिंगर से टाइम को कंट्रोल कर सकता है। तो अब बारी आती है अल्टीमेट केओस में घुसने की। देखो सबसे पहले हम नल, एरिशम एंड डोरमामू का कंपैरिजन करने वाले हैं। लोकी को लास्ट में देखेंगे क्योंकि इसका एमसीयू वाला मामला है एंड बाकी तीन कैरेक्टर्स को हम कॉमिक्स से उठा रहे हैं। तो चालू करते हैं। सबसे पहले नल वर्सेस एरिशम। सो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही सेंटेंस में है कि नल कैन इजीली स्ले एरिशम द जज। देखो नल ने नेक्रोसवॉर्ड को बनाया था कई एरिशम्स को मारने के लिए एंड नल इतना पावरफुल था जिसने फिफ्थ होस्ट ऑफ द सेलेस्टियल को भी अपना स्लेव बना दिया था। एंड इवन कॉमिक्स के अंदर नल ने क्लिंथार सिम्बियोट को बनाया था एरिशम को डिफीट करने के लिए। तो डेफिनेटली नल तो ये कर ही चुका है एंड एरिशम से काफी ज्यादा पावरफुल भी है। इसके बाद अगर तुम एरिशम वर्सेस डोरमामू का कंपैरिजन करते हो तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखो डोरमामू भी नल की तरह इस यूनिवर्स से काफी ज्यादा पुराना है। एरिशम द जज जब एग्जिस्टेंस में आया था एंड उसने मल्टीपल प्लैनेट्स को शेप दी थी, उससे पहले से नल एंड डोरमामू जैसे बीइंग्स एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्या इतनी पावर्स के बाद भी डोरमामू एरिशम को डिफीट कर सकता है? वेल इसके कई ज्यादा थ्योरीज है। लाइक किसी पॉइंट में डोरमामू कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ओवर पावर दिखा है लेकिन कहीं पे तो काफी ज्यादा कमजोर। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही पुरानी कॉमिक्स के अंदर डोरमामू ने द एटर्निटी यानी टाइम गॉड को डिफीट कर दिया था। बट ये भी मत कहना कि ये बहुत ही प्राइम एटर्निटी था क्योंकि हर यूनिवर्स में एक एक एटर्निटी होता है, तो ये एक नॉर्मल यूनिवर्सल लेवल का एटर्निटी था। लेकिन डोरमामू ने ये अकेला थोड़ी ना किया था। पहले डोरमामू ने उमार के साथ अपनी बॉडी को फ्यूज किया था, फिर पैन डायमेंशनल ओवरसाइट के काउंसिल मेंबर्स को डिफीट किया था एंड उनकी पावर्स को कंबाइन करने के बाद ये एटर्निटी जैसे बीइंग को डिफीट कर पाया था, वो भी एक नॉर्मल एटर्निटी। लेकिन इसी के साथ डोरमामू ने ये तक कहा है कि वो सेलेस्टियल रेस को अकेला डिफीट कर सकता है। लेकिन हाँ, उसने कहा ये कभी दिखाया नहीं है कॉमिक्स में, तो इसे ऐड हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तब तो ये बैटल वन साइडेड हो जाएगा क्योंकि डोरमामू ने एटर्निटी जैसे बीइंग को डिफीट कर दिया तो एरिशम नल जैसे बीइंग्स कहां ही स्टैंड्स करेंगे क्योंकि एटर्निटी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बीइंग में से एक है एमसीयू के अंदर। बट इसीलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ये जस्ट एक एटर्निटी था एक यूनिवर्सल लेवल का, प्लस डोरमामू ने कई कैरेक्टर्स की पावर्स को इंक्लूड करके इसे डिफीट किया है, तो इसको तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले। सो अब हम ये कैसे पता करें कि डोरमामू एंड एरिशम में ज्यादा पावरफुल कौन है? बस एक ही रास्ता है, द प्लैनेट ईटर गैलेक्टस का। देखो गैलेक्टस ऑलरेडी डोरमामू से बैटल कर चुका है कॉमिक्स के अंदर एंड डोरमामू को डिफीट भी कर चुका है एंड एरिशम द जज गैलेक्टस से काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एरिशम डोरमामू को भी हरा देगा? नहीं, ऐसा
नहीं होने वाला, ध्यान से सुनो। सो डोरमामू वर्सेस गैलेक्टस की एक कहानी शुरू होती है जब गैलेक्टस ने कई सॉर्सरर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। इनमें से एक सॉर्सरर ने गैलेक्टस को 9 मैजिकल रेलम्स के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया, क्योंकि इस टाइम हमें ये लगता था कि गैलेक्टस के ऊपर मैजिक से कंट्रोल किया जा सकता है, बट वहां पे बिल्कुल उल्टा होता है। उन मैजिकल रेलम्स में जितने भी क्रिएचर्स थे, जितने भी ओवरपावर्ड एंटिटीज थी, या फिर तो वहां पे जितने भी रेलम्स थे, गैलेक्टस सबको डिफीट करके कंज्यूम कर लेता है। एंड इस टाइम पे गैलेक्टस ने इतनी रेलम्स को कंज्यूम कर दिया था कि हमारे सामने कुछ अजीबोगरीब गैलेक्टस खड़ा होता है। मतलब खुद सोचो कि इतनी रेलम्स को कंज्यूम करने के बाद गैलेक्टस का पावर लेवल कहां पे जाएगा। गैलेक्टस जिस भी चीज को कंज्यूम करता है उसके बाद उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन अब लास्ट में इसका सामना द डोरमामू से होता है। अब डोरमामू यहाँ पे डायरेक्ट गैलेक्टस से नहीं लड़ता है, वो एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाता है। गैलेक्टस नेक्स्ट प्लैनेट को कंज्यूम करने की ओर बढ़ता है तो डोरमामू अपनी स्पेशल एनर्जी द फ्लेम ऑफ फेटीन को उस प्लैनेट के अंदर डाल देता है। डोरमामू ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि इस एनर्जी के थ्रू जैसे ही गैलेक्टस इस प्लैनेट को कंज्यूम करेगा तो उसके बाद डोरमामू गैलेक्टस को कंट्रोल कर पाए। लेकिन यहाँ पे फिर से एकदम उल्टा होता है। गैलेक्टस ना ही सिर्फ उस प्लैनेट को कंज्यूम करता है लेकिन पूरे के पूरे डोरमामू को ही कंज्यूम कर लेता है। यस, डोरमामू की स्पेशल एनर्जी वाले प्लैनेट को कंज्यूम करने के बाद भी गैलेक्टस को घंटा कुछ नहीं होता एंड फिर डोरमामू को डिफीट करके उसे ही कंज्यूम कर दिया इसने। एंड हमारे सामने आया गैलेक्टस एंड डोरमामू का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे रोकना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। एंड सारी की सारी मैजिकल रेलम्स को खा के बंदा चिल। सो इस रीजन की वजह से या इस तरह से गैलेक्टस ने डोरमामू को डिफीट किया था। लेकिन एरिशम द जज गैलेक्टस से ज्यादा पावरफुल कैसे है वो बताता हूँ। सो एक बार कॉमिक्स के अंदर गैलेक्टस का बैटल 4 नेमलेस सेलेस्टियल से होता है एंड गैलेक्टस उनमें से एक को टोटली डिफीट कर देता है। गैलेक्टस इन चारों से एक साथ लड़ रहा था एंड अपने 1-2 हिट से ही एक सेलेस्टियल को पूरी तरह से मार देता है। एंड बाकी 3 सेलेस्टियल्स को ये बात पता चल जाती है कि हम गैलेक्टस को ऐसे तो डिफीट नहीं कर सकते। तो वो 3 नेमलेस सेलेस्टियल्स क्या करते हैं कि अपने आप को एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं एंड तीनों मिलके गैलेक्टस को काफी इजीली डिफीट कर देते हैं। अब ध्यान रखना कि ये चारों के चारों नेमलेस सेलेस्टियल्स थे। सेलेस्टियल्स की एक रैंक होती है जिसमें एरिशम द जज या टाइमर जैसे सेलेस्टियल्स काफी पावरफुल है एंड लेमनेस सेलेस्टियल्स काफी कमजोर। और सीधे शब्दों में कहूं तो एरिशम द जज इतना पावरफुल सेलेस्टियल है जो ऐसे 4 नेमलेस सेलेस्टियल्स को बहुत ही इजीली डिफीट कर सकता है। लेकिन इन 4 नेमलेस सेलेस्टियल्स ने गैलेक्टस को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया था। अब इससे एक ही बात साफ होती है कि एरिशम काफी ज्यादा पावरफुल है एक नॉर्मल गैलेक्टस से। बट एट द एंड हम प्रॉपर्ली तब भी आइडिया नहीं लगा सकते कि डोरमामू एंड एरिशम में ज्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो ये नॉर्मल गैलेक्टस था एंड डोरमामू के साथ जिस गैलेक्टस ने बैटल किया था उसने ऑलरेडी कई मैजिकल रेलम्स को कंज्यूम कर लिया था, तो वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल था। सो यानी एट द एंड हम ढंग से इस बात का आइडिया नहीं लगा सकते कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। वेल, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करके जाना। गैलेक्टस काफी पावरफुल था जब उसने डोरमामू से बैटल किया था, लेकिन वो काफी कमजोर था जब वो इन 4 नेमलेस सेलेस्टियल से लड़ा था। तो एक बात तो साफ है कि भाई काफी कॉम्प्लिकेशन है। बट यहाँ पे एक और सीन ये है कि डोरमामू का एक्सपीरियंस एंड कुछ एबिलिटीज एरिशम द जज से काफी ज्यादा आगे हैं, लेकिन कुछ एबिलिटीज में एरिशम भी आगे है। तो अपना ओपिनियन कमेंट कर देना। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं ना, जैसे नल वर्सेस डोरमामू, तो उसमें तो डेफिनेटली नल बैटल को जीतेगा, क्योंकि अभी तक हमने डोरमामू के पावर लेवल्स को देख के यही समझा कि वो एरिशम को टक्कर दे सकता है, डिफीट कर सकता है, ये कुछ भी हो सकता है इस पूरे बैटल के अकॉर्डिंग। लेकिन नल एरिशम से काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम उसे नेक्रोसवॉर्ड दे दो ना तब तो वो फाड़ ही देगा दोनों को। सो अभी तक तो इस वीडियो को देख के एक ही बात समझ आती है कि इन तीनों कैरेक्टर्स में सबसे पावरफुल नल है एंड नंबर 2 एंड 3 में कौन है, एरिशम या डोरमामू, ये हमें नहीं पता। लेकिन व्हाट अबाउट गॉड लोकी? सो बॉस, अगर तुम सिंपल सा भी लॉजिक लगाते हो ना तो इन तीनों कैरेक्टर्स से लोकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एमसीयू के अंदर। मतलब ये लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगी: नंबर 1 गॉड लोकी, नंबर 2 नल एंड नंबर 3 4 का हमें पता नहीं कि डोरमामू ऊपर होगा या एरिशम। अब मैंने लोकी को इतना पावरफुल क्यों कहा? देखो बॉस, लोकी ने लिटरली टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड मल्टीवर्स को पकड़ के ये उन ब्रांचेस को पावर्स दे रहा है। लोकी टाइम एंड स्पेस के कॉन्सेप्ट के परे जा चुका है एंड वो भी मल्टीवर्सल लेवल तक ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। किसी को भी जस्ट अपनी फिंगर से मैनिपुलेट कर देगा भाई, एक ही जगह रॉक के। अगर एक यूनिवर्स की ब्रांच इसने छोड़ी तो पूरे यूनिवर्स के लग जाएंगे। अब ध्यान से सोचो, हर एक यूनिवर्स में एक एटर्निटी होता है एंड लोकी ने मल्टीपल ब्रांचेस को पकड़ा है। इन सब ब्रांचेस के अंदर एक एक ब्रांच के अंदर एक एक एटर्निटी फिट बैठा होगा। तो अब समझो लोकी का लेवल कहाँ पे है। और जो भी गैलेक्सीज एरिशम ने बनाई है ना, वो एक यूनिवर्स के अंदर उसने बनाई है, किसी और यूनिवर्स में कोई और एरिशम ये कर रहा होगा, यानी मल्टीपल यूनिवर्सेस एंड मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन लोकी इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के ही बाहर बैठा हुआ है, एक ऐसी जगह जहां पे वो सबको कंट्रोल कर सकता है। लोकी जब मर्जी पूरे मल्टीवर्स
मल्टीवर्स के अंदर टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है एंड पूरे मल्टीवर्स को पावर दे के बैठा है। तो मेरे ओपिनियन में तो नल, डोरमामू या एरिशम से लोकी काफी ज्यादा पावरफुल है। बट एट लास्ट ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप लोगों को क्या लगता है इन चारों बीस्ट में सबसे पावरफुल कौन है एंड रैंकिंग किस तरह से हो सकती है? आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी से जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।